तो भाई इन दिनों हमारे घर पे क्या काम चल रहा है देख सकते हो। बरसात का मौसम है, फ्री बैठे हुए हैं तो सभी लोग लगे हुए हैं कुछ ना कुछ करने में। ये बनाए जा रहे हैं आसन। ये फ्री का आसन है, इसको बनाने में पैसा नहीं लगता है भाई। बनने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगी, देख सकते हो कितनी अच्छी दिख रही है। देखो भाई बनाएगी, ये देखो। और उसको इसमें फंसाते हैं ऐसे करके, ऐसे और ऐसे। और ये जो है ना, ये किस चीज़ के बने हैं? हमारे यहाँ पे होती है खजूर, और खजूर की जो पत्तियाँ होती है मतलब टाने, उसमें निकलता है ये। लंबा प्रोसेस है ये। सबसे पहले खजूर में से उसकी टाने काट के लाते हैं, खजूर की पत्तियाँ जो होती है उसको काट के लाते हैं, फिर उनको अलग अलग करते हैं। उसमें से फिर ये एक एक करके अलग से निकालते हैं, और फिर इनको भी इस तरह से यहाँ से काटते हैं। इधर देखो, ये छोटी वाली मतलब अभी इसको शुरू किया है, और जब बड़ी हो जाएगी धीरे धीरे करके ये, तो ये इस तरह से बन जाती है। देखो बुआ जी ने बनाई है इतनी बड़ी। एक चक्कर और जब पूरी होगी फिर ऐसे ऐसे मुंह नौजे निकालेंगे। ये देखो, ये बना रही भैया बुआ जी। ये कल से लगे हुए हैं ये सब लोग, 24 घंटे में इतना कर दिया इन्होंने। मतलब फ्री बैठे हैं ना हम लोग, कोई काम नहीं है, इस वजह से ये बना दिया। तो अब हम लोग करेंगे भोजन। हम लोग नहीं, पहले। अच्छा, आज हमने भोजन में बनाया है, ये सब्जी काई की है बताओ? उनको खड़ई बोलते हैं, खड़ई की सब्जी, रायता और ये बेसन चक्की। रायते में ये बेसन की चक्की डाल देते हैं, ये वाली इस तरह से, है ना। ठीक है, थैंक यू। आज का हमारा ये भोजन है। यात्रा में बोलते थे भाई इस तरह से। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो फाइनली हम लोग हैं अपने घर पे, और ये है हमारे घर का पहला वीडियो, पहला ब्लॉग। आप सभी को परिचित करवा रहे हैं हमारे फैमिली से। सबसे पहले हालांकि फैमिली जो है वो अभी पूरी नहीं है। उसमें ये हमारी सिस्टर यानी बुआ जी की लड़की, बड़ी वाली, और ये बुआ जी हैं, साक्षी, साथ में ये देविका, बुआ जी की लड़की नहीं, लड़के की। हाँ, और इसके बाद फिर जूली, मम्मी, और क्यूटी हमारा, और ये राघव, और गिरिराज पता नहीं नहीं है, तीन तो नहीं है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने घर पे, और इतनी लंबी यात्रा करने के बाद घर पे पहुंचना एक बहुत बड़ा सुकून होता है। और ये केवल हम लोगों से पूछ सकते हो आप कि हमने इतने दिन अपने घर के बिना कैसे बिताए और परिवार के बिना कैसे बिताए। बाकी अगर आप लोग समझ सकते हो तो समझ रहे होंगे। और ये देखो, हुआ ये कि हम लोग जब उड़ीसा में थे उस समय मम्मी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो हम लोग डायरेक्ट इधर आ रहे थे। हमने अपनी यात्रा को पूरी तरह से रोक दिया था। फिर इसके बाद 2 दिन तक हम हमारे घर की ओर चलने के बाद फिर पता चला कि सब कुछ नॉर्मल है, मम्मी की हालत ठीक है, तो फिर वापस से मुड़ गए बनारस के लिए। और फिर बनारस से पता चला कि फिर से बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो गई है, और इस बार पता नहीं बीमारी ज़्यादा आ रही थी। इस बार तो हमारे घर में टोटल मेंबर बीमार हो चुके थे, सब A to Z।
मतलब इसको भी बुखार आ गई हमारे राघव को, ये इसको सबसे पहले इसको आई, फिर हिमांशु को आए, हिमांशु को बुखार आ गई, साक्षी को बुखार आ गई और मम्मी को आ गई। मतलब केवल जूली को छोड़ करके पूरा घर, गिरिराज को भी आ गई। मतलब कुल मिला के पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था कि ए टू जेड सभी मेंबर बीमार हो चुके थे और हमारी भी जो है वो सिचुएशन ठीक नहीं थी। हमने कहा यार हम बाहर हैं, सब लोग बीमार पड़े हैं, फिर बनारस से हम लोग सीधा आ गए। तो इस तरह से हम लोग जो अपनी यात्रा को बनारस में एंड करके आए, उसके दो रीज़न थे। एक तो था उधर पहाड़ों में यात्रा बंद थी और उधर झारखंड देवघर भी जाना चाह रहे थे, लेकिन पता चला कि घर पे सब लोग बीमार हैं ए टू जेड। तो हमने सोचा अब घर पे ही चलते हैं भैया, ऐसे में यात्रा करना सही नहीं है। तो आ गए हम लोग। अब यहाँ आके चैन की सांस लिए। इस बार तो बहुत खतरनाक यात्रा हो गई क्योंकि बाइक ने बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया। और भाई साहब, और भाई साहब क्या हाल है? हाय करो, हाय। ये कौन है? इधर आओ, इधर आके बताओ सबको, इधर आओ, इधर आओ। ये आवाब है और ये कौन है? दादी है। और ये इधर तो बताओ मुझे, सबको परिचय करवाओ। ये कौन है? मम्मी है। और ये कौन है? मम्मी है। ये कौन है? कौन है ये? बुआ जी है। और ये नहीं, ये कौन है? जीजी है। और ये जूजू है। जी हिमांशु से जूजू कहता है भैया। ये हमारी याद आई थी तो आई थी, आई थी, आई थी यार। इसको हम जब आए थे ना यात्रा करके तो पता चला ये हमको ही भूल गया। इसको मैं बार बार अपनी तरफ मुंह कर रहा हूँ कि देख मेरी तरफ यार, ये देख ही नहीं रहा था। पता नहीं ये भूल जाता है। पिछली बार जो 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करके आए थे उस समय भी ये भूल गया था और इस समय भी भूल गया। तो ये सभी लोग ऐसे बैठे जैसे इनको पकड़ के बैठा रखा है। लाइट नहीं है, गर्मी लग रही है, बोलते हैं। और लाइट नहीं होने के कारण हालत खराब है। सबसे ज़्यादा डब्लू को पसीना आ रहा है, देखो ये। ठीक है, बांध के रखे थे। आज मैं आया था ना, उस दिन के आए थे ये। तो आज बुआ जी और रानी दोनों जा रहे हैं अभी। बोलो जय भोलेनाथ, भोलेनाथ की। हालत खराब है। तो भाई अभी बरसात होने लगी है हमारे यहाँ पे, बहुत तेज। तो भाई पहली बरसात हो रही है हमारे यहाँ पे। मतलब यहाँ तो बहुत पानी गिरा है इधर, लेकिन हम जब से आए पहली बरसात हो रही है इधर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। यात्रा में कैसा लगा? यात्रा में बहुत अच्छा लगा। जब भी बरसात बारिश होती थी प्राण निकल जाते थे। जैसे ही कहीं बारिश सामने देखने को मिलती थी ऐसा लगता था आप तो गए काम से। हमारी मक्का थी वो जो ऐसी सूख रही थी, आज जाके उसमें पानी चल गया बढ़िया। एक खेत की तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई और एक खेत की थोड़ी ठीक थी, तो पानी का कम से कम इंतजार कर रही थी। 15 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। हम आए ना उसके 8-10 दिन पहले से। तो अभी बुआ जी गई है ना, तो इस वजह से ये रो रहा है। तो बेटा करवाने सकती है। क्या हुआ बेटा? बुआ जी, बुआ जी गई, बुआ बुआ जी गई, इसलिए रो रहा है भाई ये। गई बुआ जी? तब से यही देख रहा है बस।
मानते रहिए बच्चे। बरसात लगातार जारी है। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। बाकी कल आपको दिखाते हैं हमारे गांव का ड्रोन शॉट्स कि हमारा गांव कैसा नज़र आता है।